अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मसाला डोसा की रेसिपी और इसके साथ खाए जाने वाला मसाला आलू और नारियल की चटनी की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आपको ये रेसिपी कंप्लीट लगे। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी ये मसाला डोसा बनता है। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को जानने के लिए आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो यहाँ पर मैंने एक हांडी ले लिया, यहाँ पर एक कप ले लिया है और जो भी डोसे में लगने वाला दाल और चावल हम मेजर करेंगे वो इस कप से ही मेजर करेंगे। आप इस तरह से कोई भी कप या कटोरी सेट कर सकते हैं और उसी से मेजर करके आपको दाल और राइस लेना है। अब उसी सेम कप से माप के हम इसके अंदर 3 कप राइस डाल देंगे। यहाँ पर मैंने परिमल राइस का इस्तेमाल किया है, आप इसकी जगह पे किसी और राइस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसी कप से माप के इसके अंदर 1 कप उड़द दाल डाल देंगे, 3/4 कप चना दाल डाल देंगे। अब इसके अंदर पानी डाल देंगे और इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह से धो लेंगे और इसका पानी बदल बदल के हमें इसे 2 से 3 बार धो लेना है। तो यहाँ पर हमने इसे पानी बदल बदल के 2 से 3 बार अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसके अंदर हम 1 से 1.5 लीटर के करीब पानी ऐड कर देंगे। साथ ही में 1 टीस्पून मेथी दाना डाल देंगे और अब इसे कवर करके कम से कम 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे अच्छी तरह से इसे भीगने के लिए। 4 घंटे बाद ये बहुत ही अच्छी तरह से भीग चुका है, तो इसका जो पानी है इसे हम फेंक देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक बड़ा ग्राइंडर जार ले लिया है। अब इसके अंदर ये जो भीगे हुए दाल और चावल है इसे हम डाल देंगे। साथ ही में इसमें 1/4 गिलास पानी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से बारीक पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छी तरह से बारीक पीस लिया है और अब इसे हम एक बड़े पतीले के अंदर डाल देंगे और इसी तरह से हम बाकी के दाल और चावल को भी अच्छी तरह से बारीक पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारा जो दाल राइस भिगाया हुआ था उसे अच्छी तरह से बारीक पीस लिया है और अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून नमक डाल देंगे और अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और इसकी आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बहुत ही स्मूथ और फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का ये बैटर होता है। तो हमने इसमें नमक डाल के अच्छी तरह से मिला लिया है और अब इसे कवर करके छोड़ देंगे फर्मेंट होने के लिए। कम से कम 10 से 12 घंटे में ये डोसा बैटर जो है वो अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाएगा। तो डोसा बैटर को पीस के मैंने इसे ओवरनाइट के लिए रख दिया था और ये अब अच्छी तरह से फर्मेंट हो गया है। तो चलिए अब इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लेते हैं। तो पहले इसे अच्छी तरह से चला लेंगे ताकि इसके अंदर ये जो झाग पैदा हुई है वो थोड़ी सेटल हो जाए और ये अच्छी स्मूथ कंसिस्टेंसी का हो जाए। तो हमने इसे अच्छी तरह से चला लिया है और ये बहुत ही अच्छी तरह से स्मूथ कंसिस्टेंसी का हो गया है। अब इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसमें आधा ग्लास पानी ऐड कर दिया है और पानी ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो हमने इसमें पानी ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिला लिया है और ये बिल्कुल भी स्मूथ कंसिस्टेंसी का हो गया है। तो अब इसे हम कुछ देर के लिए फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि अगर हम इसे बाहर छोड़ेंगे तो इसमें अंदर खटास आ जाएगी और इसका टेस्ट जो है बिल्कुल भी बेकार हो जाएगा। तो जब तक हम इसे फ्रिज में रख देते हैं और इसमें लगने वाला जो मसाला आलू और नारियल की चटनी है उसे हम तैयार कर लेते हैं। तो मसाला आलू बनाने के लिए हम सबसे पहले इसमें लगने वाले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 बड़े साइज़ के आलूओं को उबाल लिया है और इसे अच्छी तरह से छील लिया है। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को अच्छी तरह से बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पर हमने थोड़े से करी पत्ते लिए हैं, यहाँ पे आधा टीस्पून राई लिया है, 7 से 8 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है और यहाँ पर हमने आधा कप हरा धनिया लिया है, इसे भी हमने अच्छी तरह से धो के बारीक काट लिया है। तो सबसे पहले जो आलू है इसे हम थोड़ा सा मैश कर लेंगे, बहुत ही ज़्यादा मैश नहीं करेंगे हम इसे, बस थोड़ा सा इस तरह से रफली मैश कर लेंगे। तो आलूओं को हमने मैश कर लिया है और इसमें हल्दी नमक भी लगेगा, जिसकी क्वांटिटी मैं आपको रेसिपी के साथ साथ बताऊंगी। तो चलिए मसाला आलू बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने आधा कप ऑयल लेके इसे अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो गया है तो अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आधा टीस्पून राई और राई को थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे। साथ ही में थोड़े से करी पत्ते डाल देंगे और इसी के साथ इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देंगे। आधा टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे और 1 टीस्पून इसमें नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और अब इसे बस 1 से 2 सेकंड के लिए चला लेंगे और अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल के इसे बीच बीच में चलाते हुए प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। तो प्याज को हमने हाई फ्लेम पे बीच बीच में चलाते हुए पकाया है और अब ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। तो अब इसके अंदर हम ये सारे मैश किए हुए आलू डाल देंगे और अब इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से मिला लेंगे। बस 2 से 3 मिनट ही हमें इसे अच्छी तरह से मिलाना है ताकि इसके अंदर जो सारे जो इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं वो अच्छी तरह से मिल जाए। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है और अब मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है। अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और हरा धनिया डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो ये हमारा मज़ेदार सा मसाला आलू बनके तैयार है।
तो अब इसे हम कवर कर देंगे और कवर करके हम इसे साइड में रख देते हैं। और चलिए अब नारियल की चटनी तैयार कर लेते हैं। अब हम नारियल की चटनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधे नारियल को लंबाई में काट लिया है और इसे एक बार अच्छी तरह से धो लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक ग्राइंडर जार ले लिया है और इस ग्राइंडर जार में हम ये सारे नारियल डाल देंगे। साथ ही में 7 से 8 हरी मिर्च डाल देंगे, आधा कप हरा धनिया और 10 से 12 करी पत्ते डाल देंगे। अब यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून इमली को थोड़े से पानी में कुछ देर पहले भिगा के रख दिया था, करीबन 15 से 20 मिनट पहले। तो ये अच्छी तरह से फूल गया है और अब इसे इस तरह से मसल के इसका जो पल्प है उसे निकाल लेंगे और इसका जो छिलका है उसे हमें फेंक देना है। अब ये जो इमली का पल्प है इसे हम इस ग्राइंडर जार में डाल देंगे और साथ ही में डाल देंगे 1 टीस्पून नमक और अब इसमें 1/4 कप पानी ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से बारीक पीस लेंगे। तो चटनी को हमने अच्छी तरह से बारीक पीस लिया है और अब इसे हम एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे और आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा सा ब्राइट ग्रीन कलर आया है। तो चटनी को हमने एक बाउल में निकाल लिया है और अब आप चाहें तो इसे इसी तरह से खा सकते हैं या तो आप इसे तड़का दे सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे तड़का दे देते हैं। तड़के के लिए हमने 2 टेबलस्पून ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आधा टीस्पून राई। राई जब क्रैकल हो जाए तो 2 लाल मिर्च को बीच में से तोड़ के डाल देंगे। साथ ही में थोड़े से करी पत्ते डाल देंगे और इस बघार को हम चटनी के ऊपर डाल देंगे तो हमारी मज़ेदार सी नारियल की चटनी तैयार है। तो हमारी चटनी तैयार है और मसाला आलू भी बनके तैयार है। तो चलिए अब डोसा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने डोसा पैन को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब इसके ऊपर पानी के कुछ छींटे मार के इसे कॉटन कपड़े से पोंछ लेंगे और अब एक बड़ी करछी भर के डोसा बैटर लेंगे और इसे तवे के ऊपर डाल देंगे और इसे इस तरह से करछी से ही घुमाते हुए गोल गोल फैलाते जाएंगे। यहाँ पर मैंने बड़ी करछी का इस्तेमाल किया है इसलिए बड़ा डोसा तैयार हो रहा है। अगर आप छोटा डोसा बनाना चाहें तो आप छोटी करछी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने डोसे को अच्छी तरह से पैन पे फैला लिया है। अब फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है और हाई फ्लेम पर ही हमें डोसे को पकाना है। तो जब इसके साइड्स थोड़े से सूखने लगे तो इसके ऊपर हम इस तरह से ऑयल डाल देंगे। ऑयल को हमें इसके साइड्स में डालना है और पूरे डोसे के ऊपर भी डालना है। ऑयल डालने के बाद भी हमें डोसे को हाई फ्लेम पर ही पकाना है और पैन को इस तरह से हम घुमा लेंगे जिससे कि जो ऑयल हमने डाला है वो सब जगह अच्छी तरह से फैल जाए। और अब हम मसाला आलू लेंगे और मसाला आलू को हम डोसे के आधे साइड में फैला लेंगे। तो हमने आधे डोसे के ऊपर मसाला आलू लगा लिया है और डोसा भी अब ब्राउन हो चुका है। तो इसे हम इस तरह से टर्न कर लेंगे या इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और ये देखिए हमारा एक मसाला डोसा बनके तैयार हो गया है। तो अब इस मसाला डोसा को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इस तरह से हम बाकी के मसाला डोसा को भी तैयार कर लेंगे। अब मसाला डोसा को आप चाहें तो आलू मसाला की फिलिंग के साथ बनाएं या तो आप सिर्फ सादा डोसा बना के आलू मसाला और चटनी को साइड में सर्व कर सकते हैं। तो एक डोसा मैं आपको बिना फिलिंग वाला भी बना के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमने पैन को उसी तरह से तैयार कर लिया है, पानी के छींटे मार के और इसे कपड़े से साफ़ करके इसे तैयार कर लिया है। और फिर से हमने लैडल भर के या करछी भर के डोसा बैटर इस पर डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से इस तरह से घुमाते हुए फैला लिया है जिस तरह से हमने इसे पहले तैयार किया था। और अब इसके ऊपर का सरफेस थोड़ा ड्राई होने तक हमें इसे हाई फ्लेम पे पका लेना है। और अब इसका ऊपर का सरफेस जो है ड्राई हो गया है तो अब इसके साइड्स में और इसके पूरे सरफेस के ऊपर हम ऑयल डाल देंगे। इस तरह से हमें चम्मच की मदद से ऑयल डाल देना है। ऑयल डालने के बाद इसे इस तरह से पैन को घुमा के ऑयल को अच्छी तरह से फैला लेंगे और हमने फ्लेम को हाई कर दिया है और हाई फ्लेम पे जो डोसा है नीचे से क्रिस्पी और ब्राउन होने तक हमें इसे हाई फ्लेम पे पका लेना है। कुछ देर बाद ये साइड से ब्राउन हो गया है, साइड्स छोड़ने भी लगा है। तो चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं। इसे पहले इस तरह से टर्न करेंगे। तो ये हमारा एक डोसा बनके तैयार है जिसे हमने बिना फिलिंग के तैयार किया है। तो आप इस तरीके से भी डोसा तैयार कर सकते हैं। इसे हम इस प्लेट में निकाल लेंगे। तो हमने डोसा बना के तैयार कर लिया है और चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा मसाला डोसा बनके तैयार है और इसे हमने मसाला आलू और नारियल की चटनी के साथ सर्व कर लिया है। और आप चाहें तो इस तरह से प्लेन डोसा बना के इसे सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 प्लेन डोसा तैयार किया है और 1 मसाला डोसा तैयार किया है। ये आपकी चॉइस है, आप चाहें तो इसे फिलिंग के साथ बनाएं या तो आप इसी तरह से सादा डोसा बना के भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 डोसा बना के तैयार कर लिया है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और क्रंची ये बना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आने वाला है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।